बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। इससे पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस में हम वन बाय वन इसके नॉमेनक्लेचर के रूल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम उनको अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो द रूल नंबर 1 इज the largest continuous carbon chain containing the triple bond is selected। अब तक जो है आप रूल से काफ़ी हद तक फेमिलियर हो चुके हैं। अल्केन्स में भी आपने रूल्स पढ़े हैं, अल्कीन्स में भी बेसिक रूल्स सेम है। सबसे पहला रूल यही होता है कि हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं और अल्काइंस के केस में ये ज़रूरी है कि वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड लाजमी तौर पे मौजूद हो, लाजमी तौर पे ट्रिपल बॉन्ड उस चेन का हिस्सा हो। उसके बाद जो है द नेम ऑफ आइडेंटिकल अल्केन इज चेंज फ्रॉम ANE टू YNE, यानी जो हमने चेन सेलेक्ट की है जितने कार्बन की भी वो चेन है उतने कार्बन अल्केन के नाम के आगे से ANE हटा के हम लगा देते हैं YNE। जैसे कि आप इस मिसाल में देखिए कि ये हमारा अल्काइन है और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 2 कार्बन्स हैं और आप नॉमेनक्लेचर में पीछे कर चुके हैं कि 2 कार्बन अल्केन को हम कहते हैं ईथेन। तो ईथेन के आगे से ANE हटा के हम लगा देंगे YNE, तो इस कंपाउंड का नाम होगा ईथाइन। ठीक है, यानी 2 कार्बन अल्केन ईथेन जो है उसका ANE रिप्लेस कर दिया हमने YNE से। इसी तरह इस चीज़ को एक और एग्जांपल से देखिए। ये देखें, ये आपका अल्काइन है, इसमें 3 कार्बन्स हैं और आपको पता है 3 कार्बन अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का ANE हटा के हम लगा देंगे YNE, तो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपाइन। ये तो था रूल नंबर 1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड रूल नंबर 2। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, the position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that the minimum number is assigned to the ट्रिपल बॉन्ड। अब ये वाला रूल जो है रूल नंबर 2, ये भी आप पीछे अल्केन्स और अल्कीन्स में कर चुके हैं कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम चेन को नंबरिंग करते हैं। अल्कीन्स के केस में आपने पढ़ा था कि नंबरिंग हम उस एंड से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो यहाँ पे अल्काइंस के केस में क्या होगा कि हमने नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ से हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। और इस रूल को समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखिए। ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा मेन कंपाउंड है, इसमें ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। इस कंपाउंड में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है जो कि है मिथाइल। अब रूल नंबर 1 के मुताबिक हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हमने अब इस चेन की नंबरिंग करनी है और नंबरिंग हमने उस एंड से करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। जाहिर है कि अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बहुत दूर है, राइट हैंड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, राइट हैंड से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। और आपको स्टूडेंट्स ये भी नज़र आ रहा है कि जब हम नंबरिंग कर देते हैं तो फिर नंबरिंग से हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें ये भी पता चल जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है और क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू रूल लोअर नंबर देते हैं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबर है वो होगा 1। इसी तरह से नंबरिंग करने से हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी कार्बन पे है। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट था और ये कार्बन नंबर 5 पे है, यानी सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन है 5। तो जब हम इसको नाम देंगे तो इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखेंगे 5, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के नाम और नंबर में हाइफन लाजमी डालना है, 5 मिथाइल, और इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है। ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पे, तो हम उसका नंबर लिखेंगे 1 और फिर मेन चेन का नाम लिख देंगे। मेन चेन क्योंकि 6 कार्बन की है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। 5 मिथाइल 1 हेक्साइन।
ये था हमारा रूल नंबर 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, इफ अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड्स इट इज नेम्ड एज अल्का डाइआइन एंड ट्राइआइन एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी अगर हमारे पास ये रूल भी आप पीछे अल्कीन्स में पढ़ चुके हैं और अल्काइंस में भी अब आप इसको दोबारा पढ़ें कि अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसका नाम अल्का डाइआइन डाइआइन की टर्म हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम यूज़ करेंगे डाइआइन। अगर चेन में 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो हम यूज़ करेंगे ट्राइआइन एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर 4 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो टेट्राआइन। इस रूल को मज़ीद समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि आप ये वाली एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में ये हमारी मेन चेन है, इसको हमने नंबरिंग की है और इस चेन में आपको नज़र आ रहा है कि 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है तो इसका नंबर है 1। दूसरा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान है तो उसका नंबर है 5। तो क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 5 पे है, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड का लोकेटर नंबर लिखेंगे। एक का लोकेटर नंबर 1, दूसरे का लोकेटर नंबर 5, 1 5। उसके बाद हम मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन क्योंकि 6 कार्बन की है, 6 कार्बन अल्काइन को हम वैसे कहते हैं हेक्साइन, लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम हेक्साइन नहीं कहेंगे बल्कि हेक्सा, और क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइआइन, हेक्सा डाइआइन, इसका नाम होगा 1,5 हेक्सा डाइआइन। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड होते सपोज तो इसका नाम होता हेक्सा ट्राइआइन एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो था हमारे पास जो है अगर किसी चेन में हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको कैसे नंबरिंग करते हैं। उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाइआइन या ट्राइआइन। इसी तरह से रूल नंबर 4 क्या है कि इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन एंडिंग एन आइन इज गिवन टू द रूट। यानी अब इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें दोनों ही मौजूद हैं, डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, फिर हम उस कंपाउंड को नाम कैसे देंगे। तो IUPAC रूल्स के मुताबिक उस कंपाउंड के नाम के एंड पे एन आइन, EN किसको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को, और YNE किसको शो करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को। यानी उस कंपाउंड के नाम के एंड पे हमने EN लगाना है डबल बॉन्ड के लिए और YNE लगाना है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए आप एग्जांपल देखिए और आगे इस रूल में भी हमारे पास 2 केसेस हैं। पहला केस जो है केस ए, वो ये है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइंड टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ENE और YNE गेट्स द लोअर नंबर। यानी हम लोगों ने इनमें से ये देखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों ही चेन में मौजूद हैं फिर हमने नंबरिंग किस एंड से करनी है, जिस एंड से किसी एक को भी लोअर नंबर मिले। यानी अगर डबल बॉन्ड नज़दीक है तो हम डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है तो ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में चेन में आपके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद है। ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। अब इसकी नंबरिंग आपने वहां से करनी है कि जहां से एक नज़दीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है। यानी देखिए अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को मिलता है नंबर 1, यानी ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो पहला जो मल्टीपल बॉन्ड है वो आ रहा है नंबर 2 पे। यानी अगर हम इधर से नंबरिंग करें सपोज तो हमारे पास ये देखिए ये 1, ये 2, तो पहला बॉन्ड आएगा नंबर 2 पे। तो हमने जो है वो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से दोनों में से कोई भी बॉन्ड नज़दीक तरीन हो। तो नज़दीक तरीन साइड जो है वो ये वाली है, लेफ्ट वाली साइड जहां से ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है। तो इस केस में हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। अब इसमें हमने नंबरिंग जब की है तो ट्रिपल बॉन्ड को मिला है नंबर 1 जबकि डबल बॉन्ड को मिला है नंबर 3। और IUPAC रूल्स के मुताबिक अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड का नाम हम लिखते हैं एन
आयन, यानी डबल बॉन्ड के लिए हम कंपाउंड के नाम के साथ लगाते हैं EN। अब डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? कार्बन नंबर 3 पे। तो हम डबल बॉन्ड का लोकेटर नंबर लगाएंगे, हम लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद मेन चेन जो है क्योंकि 5 कार्बन की है तो हम लिखेंगे 3 पेंटीन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लिखेंगे जो कि है नंबर 1, और उसके बाद हम लिखेंगे YNE, यानी इस कंपाउंड का नाम जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए 3 डबल बॉन्ड की लोकेशन के लिए, मेन चेन 5 कार्बन की, तो पेंट, और पेंट के आगे EN शो कर रहा है डबल बॉन्ड को। पेंट मीन 5 कार्बन की चेन, ENE का मतलब, EN का मतलब डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? कार्बन नंबर 3 पे। उसके बाद 1 पे लगा के हमने आगे लगा दिया YNE। YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है? कार्बन नंबर 1 पे। इसी रूल को मजीद समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। ये वाली एग्जाम्पल आप देखिए। अब इसमें भी आप देखें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इसके पे गौर करें तो डबल बॉन्ड जो है लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड निस्बतन नज़दीक है जबकि ट्रिपल बॉन्ड दूर है। तो हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को मिलेगा नंबर 1 और ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा नंबर 3। तो इस केस में क्योंकि मेन चेन 5 कार्बन की है और डबल बॉन्ड है कार्बन 1 पे, तो इसका नाम होगा 1 पेंटिन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 3 आयन, यानी इसका नाम होगा 1 पेंटिन 3 आयन। यानी आप मेन चेन के नाम के साथ लगाएंगे EN और बाद में ट्रिपल बॉन्ड का लोकेटर नंबर लगा के आगे लगा देंगे YNE, और आप नंबर से पहले और नंबर से बाद यहाँ पे हाइफन लगाना मत भूलिएगा, ये मस्ट है। इसी तरह से डबल बॉन्ड के लोकेटर नंबर और नाम में भी हाइफन ज़रूर डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरा केस है, अब इस केस में तो आपने देखा कि जो बॉन्ड भी नज़दीक है उस साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। डबल बॉन्ड नज़दीक है तो डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग कर दी, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है तो ट्रिपल बॉन्ड की साइड से। लेकिन समटाइम क्या होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजिशन। अब अगर ऐसा हो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जैसे पोजीशन पे हों, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हों, फिर हम क्या करेंगे? इस केस में डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। यानी इस एग्जांपल में आपने देखा था कि डबल बॉन्ड नज़दीक था निस्बतन, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सिरे से टर्मिनल से दूर था, तो हमने डबल बॉन्ड को लोअर नंबर दे दिया। लेकिन अगर दोनों ही बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हों, एक जैसे डिस्टेंस में हों, फिर उस केस में हम क्या करते हैं? फिर हम डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देते हैं। इस रूल को समझने के लिए ये एग्जांपल आप देखिए। इस एग्जांपल में बच्चों आपको नजर आ रहा है कि डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल भी। डबल बॉन्ड भी इस सिरे से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, लेफ्ट राइट एंड से स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, यानी दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं। इस केस में आपने क्या करना है? अगर दोनों बॉन्ड्स ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हों, फिर आप लोअर नंबर किसको देते हैं? IUPAC रूल्स के मुताबिक फिर डबल बॉन्ड को लोअर नंबर दिया जाता है। आप इसकी राइट हैंड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यानी इस केस में आपकी जो डबल बॉन्ड है उसको मिला नंबर 1, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको मिला नंबर 4, और इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल जिसको मिला नंबर 3। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखते हुए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद अगले रूल के मुताबिक हमने लिखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड है कार्बन 1 पे, हम लिखेंगे 1, और मेन चेन क्योंकि 5 कार्बन की है तो 1 पेंटिन। उसके बाद फिर हम ट्रिपल बॉन्ड का लोकेटर नंबर लिखेंगे जो कि है 4, और आगे लगा देंगे YNE, यानी इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का IUPAC रूल्स के मुताबिक नाम होगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आयन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अल्काइन के नॉमेनक्लेचर की समझ आ गई होगी। ये बेसिक रूल्स हैं, इसको आप अप्लाई करें, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लास में ड्यूरिंग क्लास कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।